लॉकडाउन में। और लगभग 3 महीने तक उन्होंने 1 रुपये भी अर्न नहीं किया था। और उनका उनका जो एप्लीकेशन था वो मतलब उनका उम्र छोटा है एक्चुअली, वो 15 या शायद 16 साल के होंगे। तो उनका एप्लीकेशन उन्होंने 3 साल तक कुछ अर्न नहीं किया था, घर से पैसे लेके उन्होंने मुझसे बनवाया था। ये चीज़ मैं सब बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनसे पापा और उनकी मम्मी से मेरी बातचीत हुई थी। तो उसके बाद 3 महीने बाद वो उन 3 महीने में उन्होंने अर्न नहीं किया। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं उनको बताता था, प्रमोशन और वेबसाइट पे आपको कैसे अपने एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद में आपको एप्लीकेशन के अंदर कैसे मैच वगैरह क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें मैंने उनको कॉल पे बताई थी, बट वो मेरे कॉल की बातों पे ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों पर बाद में फोकस किया, वो 3 महीने बाद, और फिर प्रमोशन पर ध्यान दिया। 500-1000 रुपये देखिए छोटे मोटे यूट्यूबर से प्रमोट कराया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज वो पर डे का 4 से 5 हज़ार रुपये कमाते हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अब वो कमा रहे। पहले वो मेरे बातों पे ध्यान नहीं देते थे, बट अब जाके वो मेरी बातों पे ध्यान दे रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन बनवाया है, और बनवाने के बाद वो लोग अर्निंग नहीं कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये स्पेशल वीडियो उन सभी के लिए कि डीमोटिवेट आपको नहीं होना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, और उन सभी पॉइंट्स का आपको पहले ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअली आज ही मुझे सुबह सुबह एक मेरे कस्टमर का कॉल आया था, और वो मुझे बोलते कि भैया मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट तो कर दिया एप्लीकेशन में, बट मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा है ये। और उन्होंने एक्चुअली मुझसे ग्रोसरी का एप्लीकेशन बनवाया है। ये वीडियो अगर मेरा देख रहे होंगे तो स्पेशल उनके लिए ही है, और सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके जैसे और न जाने कितने ही मेरे क्लाइंट्स होंगे जो एप्लीकेशन बनवाने के बाद अर्निंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे होंगे, फिर वो किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन हो, मतलब वो टूर्नामेंट ऐप हो, ग्रोसरी एप्लीकेशन हो, वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन हो, टिकटॉक टाइप ऐप हो, न्यूज़ एप्लीकेशन हो, या चैटिंग एप्लीकेशन हो, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो। आप लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जब ऊपर की जेब से 50-100 रुपये जाता है तो दुख नहीं होता है। 50-100 रुपये गया ना, चलो ठीक है, आदमी मैनेज कर लेता है। लेकिन जो हमारा वैलेट रहता है, उसमें से अगर हमारे 5,000, 10,000, 15,000 चले जाएं और वो किसी यूज़ में ना आए, तो बहुत दुख होता है। ठीक है, और इस चीज़ को मैं बहुत सही तरीके से मानता भी हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी होंगे जो मुझसे मेरे वर्क से डिससेटिस्फाइड होंगे। यस, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हर कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दूँ। ये चीज़ मेरे लिए नहीं, कोई किसी भी डेवलपर के लिए पॉसिबल ही नहीं है, फिर वो मार्केट में कोई भी डेवलपर हो। ठीक है, तो बट उनके डिससेटिस्फाइड होने के बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर ये वीडियो नहीं, आपको डिमोटिवेट करने नहीं, मोटिवेट करने आया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, हुआ क्या कि उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि उन्होंने एप्लीकेशन बना लिया है, और मतलब बना लिया वो तो मैं भी अच्छे से जानता था, लेकिन वो एप्लीकेशन पे अर्निंग नहीं कर पा रहे। अर्निंग ना करने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो जिसके साथ कोलैब कर रहे होंगे, मे भी हो सकता है वो इनके साथ कोलैब नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, अब दूसरे का किस्सा छोड़िए, मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ। हमारे आसपास में बहुत सारे किराना शॉप्स हैं, मेरा खुद का ग्रोसरी का अभी स्टार्टअप है। ठीक है, तो जब मैं उनसे कोलैब करने के लिए गया, तो उसमें से आप अगर 10 दुकान में जाएंगे तो उसमें से मुश्किल से आपसे 10 दुकान वालों से आप बातचीत करेंगे तो शायद कहीं एक आपसे कोलैब करने के लिए मानेगा। ठीक है, और ये भी छोड़िए, इसके पहले मैंने मार्केटिंग की है। इस फील्ड में आने के पहले मैंने मार्केटिंग की हुई है। मैंने 2 चीज़ों की मार्केटिंग की है। इसके पहले एक कंपनी हुआ करती थी, परफ्यूम कंपनी, उसे डोर टू डोर जाके सेल करना पड़ता था, तो उसको भी मैंने सेल किया है। ठीक है, उसके बाद में कॉल सेंटर पे ये जो कॉल करके LIC वगैरह लोन्स वगैरह सेल करते हैं, उसमें भी मैंने 2 महीने काम किया है। ठीक है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतना डीमोटिवेट होता था ना, क्योंकि जो डोर टू डोर जब सेल करना होता था ना, तो उसमें क्या होता था कि आपको किसी भी टाइप के कस्टमर मिलेंगे। पहले तो मैंने वो किया, क्योंकि किसी भी टाइप के कस्टमर मुझे फेस करने पड़ते थे, मतलब वो आपको गाली भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आप 100 लोगों को अपना ऐड दे रहे हो कि सर ये स्कीम्स हैं, इसके अंदर भी ये नया कंपनी है, इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, एज़ कम्पेयर दूसरी चीज़ों से बेटर है, बड़ा ही कन्विंस करना पड़ता है। और उसमें 100 कस्टमर में से कहीं जाके आपके 5 या 10 कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, अब वो जब वो लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है, चलो एटलीस्ट ले रहे हैं। ठीक है, और मंथली जब आपके वो बहुत मेहनत करोगे ना, जब मंथली आपके हाथ में 5 to 10,000 आता है, तो 5 to 10,000 आपके 5 से 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, वैसे ही उसके बाद जब मैं माइग्रेट हुआ, फिर मैंने ये जो आपको LIC लोन्स वगैरह सेल करते हैं, वो भी मैंने किया है कॉलिंग पे। ठीक है, अब मैं पहले ऐसे कस्टमर को झेलता था जो कि अनपढ़ हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ प्रोफेशनल, सभी चीज़ों के कस्टमर मुझे सब हर टाइप के कस्टमर मिलते थे, और मुझे ज़्यादातर हिंदी बोलना पड़ता था। फिर जब मैं LIC वो सब जब सेल करने के लिए बैठा कॉल पे, तो वहाँ सबके सब प्रोफेशनल, ट्रेनिंग भी मेरी बहुत प्रोफेशनल हुई। ठीक है, उसके बाद में जब मैं कॉलिंग पे बैठा, प्रोफेशनल देख के मैं भी अंदर से डर गया, यार पता नहीं अब क्या बोलूँगा।
सामने फेस टू फेस मार्केटिंग करना, कॉलिंग पे मार्केटिंग करना, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन चलिए, फेस टू फेस मार्केटिंग करना तो एक बार आप सामने से कस्टमर को अपना चेहरा दिखा के, मतलब बायोसी सा वो कुछ करके आप कर सकते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन आप जब कॉलिंग पे रहते हैं ना, उस टाइम सिर्फ आपकी आवाज़ ही वो सुन पाते हैं, विजुअली आपको वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको बोलना है, वो जो बोलने का टोन रहता है, तरीका होता है, वो जितना प्रोफेशनल होगा उतना ज़्यादा आप सेल कर पाओगे। मेरी टीम में कुछ मेंबर्स थे जिनका सैलरी 10,000 था, लेकिन वो अर्न 40 to 50,000 रुपीज़ करते थे, बिकॉज उनका बोलने का टंग लैंग्वेज बहुत बेस्ट था। जब कस्टमर कोई सुनता था तो वो बड़ा ही अट्रैक्ट हो जाता था और उनसे बाय कर लेता था। लेकिन मैंने जैसे कस्टमर को फेस किया था, मेरे लिए तो बड़ा ही टफ था वो, ठीक है। तो जब मैं कॉलिंग पे बैठता था तो मैं बड़ा ही नॉर्मल लेवल में बात करता था, हाँ सर जी ऐसा है वैसा है, तो मुझसे ज़्यादा सेल नहीं हो पाता था। लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा, और उस चीज़ को सीखा बाद में। मतलब धीरे धीरे करके मैंने 2 ही महीने काम किए थे वहाँ पे, लेकिन फर्स्ट मंथ की मेरी सैलरी जो फिक्स थी 10,000 वही आई, ठीक है। लेकिन दूसरे महीने मेरी 35,000 आई, क्योंकि मैं दूसरे महीने समझ गया था कस्टमर को हैंडल कैसे करना है फर्स्ट, क्योंकि मैं दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्केटिंग में पहले से भी करना चाहता था। मैं, आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोज़, आप ये देखते हैं, ये भी एक वीडियो मार्केटिंग है, ठीक है। तो बाद में मैं धीरे धीरे सीखा और आया नेक्स्ट टाइम मुझे, ठीक है, जो एक मैं चाहता था। लेकिन उसके बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर मैं समझ गया कि नहीं, अब हार्ड वर्क नहीं, मुझे स्मार्ट वर्क करना है, और अभी मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो भी मेरे कस्टमर्स हैं जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, फिर वो चाहे आप किसी, मतलब मेरे जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ होता है, सबसे बड़ा पेशेंस, सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। ये आपको रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने आज इन्वेस्ट किया और कल परसों या उसके नेक्स्ट डे से या 1 वीक के अंदर आप जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना रिटर्न आपको मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। देखिए, कहना और करना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। मेरे ऐसे कई क्लाइंट्स हैं, मैं 1 वीक की बात करूँ, उन्होंने 2 दिन में रिटर्न ले लिया है, ठीक है। और मेरे कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनका 1 साल पुराना एप्लीकेशन है, लेकिन आज वो अपने एप्लीकेशन से 1 रुपये भी अभी तक नहीं कमा पाए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की फील्ड में अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मेरा जो रेवेन्यू है, मतलब 6 महीने के बाद, मैंने बहुत ही 6 महीने अच्छे से मेहनत किया था, और 6 महीने के बाद मुझे $100 आया था, $100। और वो एप्लीकेशन था, आई थिंक मेरा वो एक वेब व्यू एप्लीकेशन था, जिसके अंदर मैं सिर्फ न्यूज़ डालता था। मतलब वो मैं ब्लॉगर से कनेक्ट किया था, तब मैं सीख रहा था, ठीक है। तो वो मैंने कनेक्ट कर दिया था, और उसके बाद में वो मैंने प्ले स्टोर पे डाल रखा था ऐसे ही। तो उससे मेरा 6 महीने के बाद मुझे $100 मिला था। अब बताइए, 6 महीने यानी कि पूरे 1 साल में मैंने सिर्फ कमाए थे $200 रुपीज़, ठीक है। तो कितना पेशेंस रखा होगा मैंने। लेकिन उस 1 साल के बीच जो मैंने सीखा, वो बहुत कम लोग उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। पेशेंस तो मैंने किया ही अपने अंदर, बहुत कुछ सब्र किया, मैंने बहुत ज़्यादा सब्र रखा अपने अंदर। और उस बीच मैंने सीखा कि और नए टाइप के एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, किस तरह की अर्निंग हो रही है, ASO क्या होता है, प्ले स्टोर पे क्या टाइटल डालना चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये बड़ा ही मज़ेदार होता है। ये आपको आगे आने वाले जो आपका 1 साल जो आपका जो गया है ना, ये 1 साल जो आपने नहीं कमाया, ये आने वाले आपके 2 महीने के अंदर पूरा रिकवर हो जाता है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि आपने एप्लीकेशन बनवा लिया और आपने 6 महीने तक भी अर्निंग कुछ भी नहीं की, लेकिन वो 6 महीने के बाद भी आपका एप्लीकेशन ऐसा हिट जाएगा कि आपका 6 महीने तो क्या, वो 6 महीने एक ही साथ आपको मिल जाएगा। ये होता है, सबके साथ होता है। यूट्यूब पे भी ऐसा ही होता है। जब आप लोग यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करते हो, तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हो, यार मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। 1 महीने आपने कंटिन्यू वीडियो डाला, कंटिन्यू, ठीक है, हर चीज़, टाइटल, टैगिंग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, हर चीज़ बहुत परफेक्ट तरीके से डाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके व्यूज़ 2 या 4 आ रहे हैं, तो भी आदमी डिमोटिवेट होता है। तो अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखना है। आपको सोचना है, नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये आने वाले टाइम पे मुझे उतना ही बेनिफिट देगा। आपको नहीं पता है, मेरा जो यूट्यूब अभी मेरे जाके $100 हुआ, आप सभी को पता है, मेरा चैनल क्रिएट किए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन $100 का जो अमाउंट है वो पिछले महीने क्रॉस किया। अब आप बताइए कि मेरे अंदर कितना पेशेंस होगा कि वो $100 के लिए मैंने इतना वेट किया। क्योंकि दोस्तों देखो, कहीं ना कहीं, हालांकि YouTube मेरे अर्निंग का स्रोत नहीं है, YouTube की जो एडसेंस अर्निंग है वो मेरे अर्निंग का स्रोत नहीं है, ठीक है। YouTube पे जो मैं वीडियो मार्केटिंग करता हूँ, ये मेरे अर्निंग का स्रोत है। मैं जो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरे मतलब अर्निंग का स्रोत ये है मेरा, यही मेरा अर्निंग करने का तरीका है, ठीक है। तो मैं हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। आप जब हारते हैं ना, तो आप कुछ सीखते हैं। जब आप दुकान पे जाते हैं किसी को कोलैब करने के लिए, अगर आपने मुझसे ग्रोसरी एप्लीकेशन बनवाया, तो वहाँ पे जाने के बाद अगर आपको रिजेक्ट करता है, तो वहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि उसने आखिर आपको रिजेक्ट क्यों किया। कोई भी एक छोटा सा रीज़न हो सकता है, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, या तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में वो जानता नहीं होगा, या तो वो आपके साथ कोलैब करना नहीं चाहता होगा, मे भी सोचता होगा कि ये मेरा कंपटीटर बन जाएगा आगे चल के। तो इन सभी चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको आना चाहिए। अगर तो आपका टूर्नामेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, और उस टाइम आपने बड़े बड़े चैनल्स पे प्रमोट करा दिया अच्छे खासे पैसे देके, ठीक है, और वहाँ से आपको एक भी यूज़र नहीं मिला, तो आप क्या करोगे?
मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ हुआ है। एक तो ऐसे क्लाइंट है जिन्होंने 10,000 सिर्फ प्रमोशन के लिए दिया था, बट उनको वहाँ से कुछ क्लाइंट्स मिले, बट एट दैट टाइम एप्लीकेशन जब क्लाइंट्स आ रहे थे तो एप्लीकेशन में एक छोटा सा बग था, और फिर वो बग सॉल्व करने में मुझे थोड़ा टाइम गया। उसके बाद उनका एप्लीकेशन मतलब जो यूज़र्स आए थे वो चले गए, ठीक है। उसके बाद हालांकि मेरे ही क्लाइंट थे तो मैंने उनको दोबारा प्रमोट करके दिया मेरे चैनल पे, फिर करके अभी वो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, बट स्टिल वो थोड़ा बहुत तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही मेरे एक क्लाइंट और हैं जिनका एप्लीकेशन का लिंक मैंने बहुत बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, एक दो बार मैंने मेरे कम्युनिटी में भी शेयर किया है। उनको अर्निंग करने में मैं आप सभी को बताऊँ, लॉकडाउन में मैंने उनका एप्लीकेशन बनाया था, टूर्नामेंट का एप्लीकेशन था लॉकडाउन में, और लगभग 3 महीने तक उन्होंने 1 रुपये भी अर्न नहीं किया था। और उनका जो एप्लीकेशन था वो मतलब उनका उम्र छोटा है एक्चुअली, वो 15 या शायद 16 साल के होंगे। तो उनका एप्लीकेशन उन्होंने 3 साल तक कुछ अर्न नहीं किया था, घर से पैसे लेके उन्होंने मुझसे बनवाया था। ये चीज़ मैं सब बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनसे पापा और उनकी मम्मी से मेरी बातचीत हुई थी। तो उसके बाद 3 महीने बाद वो उन 3 महीने में उन्होंने अर्न नहीं किया। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं उनको बताता था, प्रमोशन और वेबसाइट पे आपको कैसे अपने एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद में आपको एप्लीकेशन के अंदर कैसे मैच वगैरह क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने उनको कॉल पे बताई थी, बट वो मेरे कॉल की बातों पे ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों पे बाद में फोकस किया, वो 3 महीने बाद, और फिर प्रमोशन पे ध्यान दिया। 500-1000 रुपये देखिए छोटे मोटे यूट्यूबर से प्रमोट कराया, और आप विश्वास नहीं करेंगे आज वो पर डे का 4 से 5 हज़ार रुपये कमाते हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अब वो कमा रहे, पहले वो मेरे बातों पे ध्यान नहीं देते थे, बट अब जाके वो मेरे बातों पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, और हर मेरे स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों मैं वीडियो में कहीं मेरे हर वीडियो में मैं कोई छोटी मोटी ऐसी बात बता देता हूँ, अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेंगे, ठीक है, तो सच में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हारता सब कोई हारता है दोस्तों। मैं खुद मेरी लाइफ में बहुत बार हारा हूँ, बहुत बार बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। अब हर टाइम होता है, मेरे साथ पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी आप देख लीजिए। आप शायद विश्वास, अब आप बताइए, अगर किसी का चैनल ग्रोथ पे हो तो क्या वो ऐसा चाहेगा कि मैं क्लाइंट्स ना लूँ? आप सभी को पता है आज से 4-5 महीने पहले मैं हर बार कुछ नए ऑफर्स निकालता रहता था, ठीक है, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि आज मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन मेरे पास कोई उसको हैंडल करने वाला नहीं है फिलहाल। पहले मेरे पास टीम थी, खैर अब तो हमने सोच लिया है कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो इन सब चीज़ों से मैंने सीखा, और 8-9 अगस्त से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ही होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। अभी मेरा चैनल ग्रोथ पे है, आप मेरे 1-2 वीडियोस अच्छे खासे व्यूज़ गए हैं, उस पर वायरल हुआ है 1-2 वीडियो, उनसे मेरे को अच्छे खासे कॉल्स भी आए, अच्छे खासे क्लाइंट्स मिल भी रहे हैं, बट स्टिल मैं ले नहीं रहा हूँ। ये अभी देखिए मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं भी देखिए किस कंडीशन में हूँ, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है मेरे सामने, अभी मैं इसको किस तरीके से फेस कर रहा हूँ, इसको किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है, वो मेरे लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है। मैं खैर कर रहा हूँ, वो सब चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। सबके साथ होता है यार, हारना तो सबको है। हार के आदमी सीखता है, हार के आदमी हारता नहीं है, हार के आदमी सीखता है। हारने को अपनी हार मत बनाइए। हार के आप सीख रहे हो, उसके बाद आप जो करेंगे ना, तो आपको खुद एक्सपीरियंस मिलेगा और लाइफ में बहुत फास्ट आप आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि मैं एक मोटिवेशनल लेक्चर बहुत ज़्यादा नहीं देता हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इस वीडियो में भी जो मैंने आपको बताई है, मेरा पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेरे वीडियोज़ में आगे भी देखने को मिलेंगी। खैर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, या जब वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा टेम्पलेट।